हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन और आप सुन रहे हैं कथा किस्सा, जहां आपको मिलती है दिलचस्प कहानियां। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सोशल मीडिया फ्रेंड का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना हो तो पहले आप उसे हमारे चैनल पे सुने ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ पाए। कहानी में अब तक आपने सुना, रूही एक होशियार और ब्राइट स्टूडेंट है जो सोशल मीडिया पर एक अनजाने दोस्त अर्जुन से मिलती है और दोनों में प्यार की शुरुआत हो जाती है। वीडियो कॉल के दौरान अर्जुन उसके प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और रूही को अगले दिन वही वीडियो भेजता है। अब आगे। क्लास खत्म होते ही वह बाहर निकल आई, सांसें तेज, कदम डगमगाते हुए। कांपते हाथों से उसने अर्जुन को मैसेज किया, ये क्या है? कुछ मिनट बाद रिप्लाई आया और वो रिप्लाई उसके होश उड़ा देने वाला था। अर्जुन ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, दोबारा देखो, शायद अच्छा लगे। रूही के अंदर डर और गुस्सा एक साथ उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अभी डिलीट करो। पर अर्जुन का अगला मैसेज बेरहम था, क्यों डिलीट करूं? वीडियो अच्छी है, चाहे तो दोस्तों को भेज दूं या सोशल मीडिया पर डाल दूं। रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया, जिसे वो अपना समझती थी वही उसके खिलाफ खड़ा है। घबराकर उसने कॉल किया, कांपती आवाज में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये प्यार है? लेकिन अर्जुन की आवाज ठंडी थी। कौन सा प्यार? बस तुम्हारा भरोसा जीतना था ताकि फायदा उठाया जा सके। फिर वह सीधी बात पर आ गया, वीडियो डिलीट कर दूंगा, 5,000 भेज दो। रूही का दिल बैठ गया, आंखें भर आईं। टूटी आवाज में उसने पूछा, ये सब सिर्फ पैसों के लिए था? कुछ पल खामोशी रही, लेकिन जवाब साफ था, हाँ। आंसू पोंछकर उसने कहा, ठीक है, पैसे दे दूंगी, फिर सब खत्म। अर्जुन ने बस धीरे से हंसकर कहा, ठीक है। रूही घर पहुंची तो बिखर कर रो पड़ी। माँ पापा पूछते रहे, सब ठीक है? वो बस मुस्कुरा देती। उसे लगता था जैसे उसने खुद अपने माँ पापा का भरोसा तोड़ दिया हो। काश उसने अर्जुन की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न की होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरी रात रोकर उसने एक फैसला लिया, कल पैसे दे देगी और फिर कभी किसी से बात नहीं करेगी। अगली सुबह वह उस जगह गई जहां अर्जुन ने कहा था। कांपते हाथों से पैसे रखे, फोटो ली और उसे भेजा। ले लिए हैं, वीडियो डिलीट कर दो और आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। कुछ देर बाद एक छोटा सा रिप्लाई आया, ओके। रूही ने लंबी सांस ली। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, पर उसे पता नहीं था असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। यह सदमा रूही के लिए बहुत बड़ा था। वह चाहकर भी उस रात को भूल नहीं पा रही थी। फिर भी जैसे तैसे दिन कट रहे थे। थोड़ी बहुत हिम्मत लौट ही रही थी कि एक हफ्ते बाद अचानक अर्जुन का मैसेज आ गया, उसी पुराने हक भरे ठंडे लहजे में। उसने फिर से 5,000 रुपए मांगे। अर्जुन का नाम देखते ही रूही का दिल जैसे थम गया। डर और घबराहट फिर से ताजा हो गई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और साफ लिख दिया कि वह पैसे नहीं देगी। उसे लगा कि वीडियो तो डिलीट हो चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगले ही सेकंड उसके फोन पर वही वीडियो चमक उठा, वही जिसे उसने समझा था कि हमेशा के लिए मिट गया। रूही सुन्न पड़ गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। कुछ पल बाद अर्जुन का ठंडा जवाब आया, अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो और जगह पहुंच सकता है। इसके बाद वह तुरंत ऑफलाइन हो गया। रूही उसे रोकने की कोशिश करती रही, बार बार मैसेज करती रही, रोती रही, बट स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, लास्ट सीन अ व्हाइल अगो। कोई जवाब नहीं। इस बार उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे। जेब में सिर्फ
3,500 थे। बाकी उसने हिम्मत करके एक करीबी दोस्त से उधार लिए। रात भर वह खुद को कोसती रही। कमरा घुप अंधेरे और डर से भरा हुआ था। नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई थी। सुबह उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। सिर्फ एक मैसेज, टाइम से पहुंच जाना, और अर्जुन फिर ऑफलाइन। दिल पर पत्थर रखकर रूही उसी जगह पहुंची। वही वीरान मोड़, वही टूटी ईंट, वही खामोशी। उसने पैसे रखे और चारों तरफ देखा। कहीं कोई नहीं था, लेकिन उसे लगता रहा कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। वापस लौटते हुए उसने कांपते हाथों से लिखा, प्लीज वीडियो डिलीट कर दो, मुझे और परेशान मत करो। पर स्क्रीन पर वही अर्जुन ऑफलाइन है। धीरे धीरे उसके भीतर एक कड़वाहट उतरने लगी। उसे समझ आने लगा कि वह किस जाल में फंस चुकी है। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अर्जुन के बारे में कुछ भी असली नहीं है। न पक्की फोटो, न नंबर, न कोई प्रूफ। बस चैट्स, कुछ ऑडियो कॉल्स, कुछ वीडियो, और एक भरोसा जो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो चुका था। अब तो उसे यह तक शक होने लगा कि शायद नाम भी नकली हो, तस्वीरें भी किसी और की हों। यह पूरा रिश्ता शायद शुरू से एक ट्रैप ही था। एक ऐसा ट्रैप जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। रूही की सांसें भारी होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह एक इनविजिबल इंसान की पकड़ में है। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां से बाहर निकलने की न दिशा दिख रही थी, न ताकत। अर्जुन की मांगें अब रुक ही नहीं रही थी। पहले 5,000, फिर वही रकम दोबारा, और अब उससे भी ज्यादा। जैसे उसे पूरा यकीन हो गया हो कि रूही हर हाल में पैसे दे देगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी से मुस्कान, हल्कापन सब गायब होने लगा। घर वाले उसकी थकी आंखें देखते, दोस्त पूछते कि उसे बार बार पैसों की जरूरत क्यों पड़ रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। डर उसके गले में फंसा रहता। लोग क्या सोचेंगे, घर वालों को पता चला तो क्या होगा। इसीलिए वह चुप रहती, और उसी चुप्पी में रोज थोड़ा और टूटती जाती। फिर एक दिन अर्जुन ने 20,000 रुपए मांग लिए। मैसेज पढ़ते ही उसके भीतर बची सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। न पैसे बचे थे, न हिम्मत की फिर किसी से उधार मांग सके। वह जैसे तैसे घर पहुंची, पहले से ज्यादा चुप। मां ने खाना दिया, पर वह मुश्किल से 2-4 कौर ही खा सकी। उसने धीमी आवाज में कहा कि एग्जाम पास है, रात भर पढ़ना है, और उसे डिस्टर्ब न किया जाए। मां ने उसके उतरे चेहरे को देखा, समझ ना पाई, पर सिर हिला दिया। उस रात उसका कमरा बंद रहा। घर में एक भारी सी शांति थी, जैसे पूरे माहौल पर एक अदृश्य बोझ उतर आया हो। और उस खामोशी के बीच रूही अकेली अपनी बिखरती दुनिया को संभालने की कोशिश कर रही थी। सुबह हो चुकी थी। मां ने देखा कि रूही का दरवाजा अभी भी बंद है। जो लड़की रोज सबसे पहले उठती थी, आज उसके कमरे से कोई हलचल नहीं थी। उन्होंने सोचा शायद रात भर पढ़ाई की होगी, इसीलिए जगाया नहीं। कुछ देर बाद पापा ऑफिस के लिए तैयार होते हुए बोले, रूही दिख नहीं रही। मां ने कहा कि शायद देर तक पढ़ने से लेट सो गई होगी। लेकिन समय देखकर पापा भी चिंतित हुए। 10 बज चुके थे। मां दरवाजे पर गई, हल्के से पुकारा, रूही। बेटा। अंदर से कोई जवाब नहीं। उन्होंने खटखटाया, फिर जोर से, पर अंदर से कोई आहट नहीं मिली। अब बेचैनी बढ़ने लगी। पापा भी दौड़कर आ गए। दोनों ने मिलकर दरवाजा धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला भी नहीं, जैसे अंदर से किसी ने रोक रखा हो। उनकी घबराई हुई आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। सबने मिलकर दरवाजे पर जोर लगाया। कमरा बिल्कुल खामोश था। एक डरावनी सी शांति फैली हुई। आखिरकार एक तेज आवाज के साथ दरवाजा टूटकर अंदर गिरा, और जो सामने था उसने सबको पल भर में सुन्न कर दिया। रूही का शरीर पंखे से लटक रहा था। मां की चीख पूरे घर में गूंज उठी। पापा दरवाजे के पास ही धम से बैठ गए, आंखों में खालीपन, जैसे शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। रूही अब इस दुनिया में नहीं थी। वो लड़की जो हर सुबह घर में जान डाल देती थी,
आज अपने ही कमरे में शांत पड़ी थी। पल भर में पूरा घर, पूरा मोहल्ला शोर, सदमे और सवालों से भर गया। माँ बार बार रोकर पूछती, रूही क्यों? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लोग अंदाजे लगाते, शायद पढ़ाई का स्ट्रेस, शायद कोई बात दिल पर ले ली होगी, पर किसी को पता नहीं था कि वह अंदर से किस तूफान में डूबी हुई थी और कितनी अकेली थी। कुछ देर बाद पुलिस आई। कमरे में बिखरे नोट्स, खुली किताबें और सूखे आंसुओं के निशान चुपचाप गवाही दे रहे थे कि वह आखिरी रात कितनी भारी रही होगी। पूछताछ में सबने वही कहा, रूही अच्छी थी, पढ़ाई में तेज, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। किसी को यह भी नहीं पता था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था। घर वालों और दोस्तों की आंखों में बस एक सवाल था, उसने ऐसा क्यों किया? जब तक पुलिस ने उसका फोन नहीं खोला। चैट्स ने पूरी हकीकत खोल दी। अर्जुन के धमकी भरे मैसेज, ब्लैकमेल, वीडियो, पैसे की बार बार मांग, हर शब्द यह दिखा रहा था कि रूही किस तरह धीरे धीरे टूट रही थी और किसी को बताए बिना सब सहती रही। मां फोन देखकर वहीं बैठ गई, हाथ कांपते हुए। उसने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं उसकी मां थी। पापा दीवार थामे खड़े थे, आंखों में ऐसी बेबसी थी जो शब्दों में नहीं उतारी जा सकती। उनकी बेटी इतनी बड़ी लड़ाई अकेली लड़ती रही और आखिर में हार भी अकेले ही गई। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोषी को जरूर पकड़ा जाएगा, लेकिन पापा की टूटी हुई आवाज में सिर्फ एक ही विनती थी, साहब उसे छोड़िए मत, उसने मेरी बेटी की जिंदगी छीन ली है। रूही के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर कमरा जैसे उसकी खोज में था। मां चुप थी, आंखें सूज चुकी थीं और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा कि उनकी हंसती बोलती बेटी इतना बड़ा कदम अकेले कैसे उठा गई। पापा भी अंदर से बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें बस यही कसक सताती रही, कहां कमी रह गई? बेटी हमसे बात क्यों नहीं कर पाई? उधर पुलिस ने चैट्स, कॉल और तस्वीरों की गहराई से जांच शुरू की। अर्जुन जिस कंपनी का नाम लेता था वह कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं मिली। उसकी भेजी तस्वीरें भी इंटरनेट से उठाई हुई निकली। नाम, पहचान, काम, सब कुछ झूठ था। रूही जिस इंसान पर भरोसा करती रही, शायद वह असल में था ही नहीं, सिर्फ एक डिजिटल नकाब जो सोशल मीडिया पर मासूम लड़कियों को ट्रैप करता था। 3 महीने बीत गए। पुलिस अब भी कोशिश कर रही है, आईपी ट्रेस हो रहे हैं, डेटा खंगाला जा रहा है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। घर में हर सुबह थोड़ी उम्मीद जागती है कि शायद आज कुछ पता चले, और हर शाम वही मायूसी लौट आती है। कड़वा सच यही है, चाहे अपराधी मिले या नहीं, चाहे उसे सजा हो या नहीं, रूही अब कभी वापस नहीं आएगी। एक समझदार, होनहार, सपनों से भरी लड़की जो अपने परिवार का गर्व बन सकती थी, वह एक नकली ऑनलाइन रिश्ते के जाल में फंसकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।